14वें काव्य में महाकवि धनंजय जिस बात का वर्णन कर रहे हैं वो इस स्तोत्र के नाम से जुड़ी हुई है। विशापहारम मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनञ्च भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि विशापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनञ्च भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि विशापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनञ्च भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। विशापहार स्तोत्र इस विशापहार की जो विष को हरने वाली घटना घटी है उसके नाम से पड़ा है। लेकिन जैसे कि जो काव्य जिसमें पहले शब्द से स्तोत्र का नाम आता है, लेकिन इसमें 14वें काव्य में विशापहार शब्द आया है। इसलिए ये कारण नहीं कि 14वें काव्य में विशापहार है इसलिए नाम विशापहार पड़ा। इसमें वो घटना जहाँ पर उनके पुत्र को जो सर्प ने डसा था और भगवान की स्तुति से जो सो करके जैसे कोई बालक उठा हो उस प्रकार से उठा था, इसलिए इसका नाम विशापहार पड़ा। और कहते हैं, श्रुति है कि इस काव्य की रचना करते करते ही वो बालक जो है विष से निर्विष हो गया था। तो इस काव्य में कह रहे हैं विशापहारम मणि। मणिम जो है, मणि शब्द जो है जानते हैं कई प्रकार की मणियाँ होती हैं। तो यहाँ पर विष को हरने वाली कोई मणि होती है और औषधि, विष को दूर करने वाली औषधियाँ भी होती हैं और मंत्रों के माध्यम से भी विष दूर होते हैं। समुद्देश्य यानी उसका उद्देश्य लेकर के, और रसायनम चा, ऐसे रसायन भी होते हैं जिससे विष दूर हो जाता है। इनका उद्देश्य लेकर के भ्राम्यंती यानी भ्रमण करते हैं, इधर उधर खोज करते हैं। और ना त्वम स्मरंती, अहो यहाँ पर जो है आश्चर्य की बात है कि लोग इन सब की तो खोज करते हैं लेकिन भगवान आपको जो है स्मरण नहीं करते। और उसमें कह रहे हैं कि तानी तब एव पर्याय नामानी, वे सब जो हैं पहले दिखाए जो चारों चीज़ें हैं मणि आदि, तब एव पर्याय नामानी यानी आपके ही पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची नाम हैं। जो आपको स्मरण कर ले तो इन सब के द्वारा जो कार्य होना है वो आपके स्मरण से ही हो सकता है। लेकिन आस्था की बात हो तब ये कार्य घटित हो सकता है। तो यहाँ जिन चीज़ों के माध्यम से सर्प का विष दूर होता है उनके उद्देश्य को लेकर के तो व्यक्ति यहाँ वहाँ भ्रमण करता है, घूमता है, लेकिन भगवान को स्मरण नहीं करता।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो नहीं जानता कि ये सब जो है, जितनी भी चीज़ों के लिए भटक रहा है, वो सब भगवान के ही पर्यायवाची नाम हैं। यानी भगवान की आराधना से भी इन सब के द्वारा जो कार्य होना है वो हो सकता है। जिस मणि से विष हरता है, वैसे मणियों के बारे में एक चिंतामणि रत्न भी होता है, एक पारस पत्थर भी होता है जो स्वर्ण बना देता है, लोहे को स्वर्ण बना देता है। वैसे तो काव्य ख्याति में इनका वर्णन आता है, कभी कोई देखने में नहीं आए, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं जिनके माध्यम से उनकी जानकारी मिलती है। एक घटना में कि आचार्य शांति सागर जी महाराज, एक कर्नाटक में एक तीर्थ है बाबा नगर, जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी ही मनोज्ञ हरे कलर की प्रतिमा है। बहुत ही गजब का तेज है उस प्रतिमा में। और उसमें जो आचार्य शांति सागर जी महाराज का ग्रंथ है, उसमें पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर ने वहाँ पर लिखा है कि जब वो गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर सुना था उन्होंने कि यहाँ पर जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है उसकी नाभि में पारस पत्थर था, और जो वहाँ पर उपाध्याय आराधना करता था, कभी जब आवश्यकता पड़ती थी तो उसमें लोहे को स्पर्श करा करके स्वर्ण बना लेता था। और जब उसका निधन हुआ तो उसका पुत्र बड़ा लोभी था और उसने बहुत सारा स्वर्ण बनाने के चक्कर में उस जो पारस पत्थर था उसको खो दिया। तो ऐसा जो है वर्णन सुनने के लिए मिलता है। एक और बुंदेलखंड में एक जनश्रुति चलती है कि वहाँ पर एक पाड़ा शाह नाम का एक कोई व्यापारी था, जैन व्यापारी, जो पहले बहुत साधारण व्यापारी था। अपने पाड़े के ऊपर तेल लाद करके, कुप्पी लाद करके गांव-गांव में जा कर के तेल बेचता था। और एक बार वो वहाँ रास्ते में कहीं पर थक कर के विश्राम करने के लिए बैठा, और उस समय में उसकी दृष्टि गई तो जो पाड़ा था उसके पैरों में जो खुर होते हैं, खुर के नीचे लोहे की नाल जो है स्वर्ण जैसी चमक रही थी। तो उसको लगा कि आज पारस पत्थर से इसका स्पर्श हुआ होगा और इससे जो स्वर्णिम हो गए हैं। और कहते हैं उसने आसपास खोज की तो उसको वो पारस पत्थर मिल गया। और उसने, कहते हैं उस जमाने में बहुत सारे जो प्राचीन शांतिनाथ भगवान के मंदिर हैं वो सारे उसके बनाए हुए हैं या उनका जीर्णोद्धार उसके द्वारा हुआ है। और भी बहुत सारे कूप, तालाब आदि जो जनलौकिक काम थे वो भी उसने किए। और कहते हैं वो किमिच्छिक दान करता था, उसके माध्यम से उसने इतना धन प्राप्त कर लिया था कि कोई भी उसके पास में आता था तो वो जो मांगता था उसको वो प्रदान करता था। और उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण, उसी में लगे रहने के कारण में उसको मन में खेद लगने लगा। संपत्ति जो है धन कुबेर जैसा हो गया था, सबके लिए देता रहता था, लेकिन उसको जो है उसमें संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहते हैं एक बार उसने उस पारस पत्थर को किसी झील तालाब में फेंक दिया और उसके बाद में वो संतोष की प्राप्ति हुई। यानी उसमें बहुत ज़्यादा वो आकुल व्याकुल अपने आप के लिए अनुभव करता था। ऐसा वर्णन जो है लोकोक्ति में आता है। लेकिन जिनालयों के निर्माण के माध्यम से बहुत सारे शांतिनाथ भगवान के जिनालयों को देख करके वो जो है उसमें सच्चाई है, ऐसा जो है अनुभूति में आ सकता है। एक गरुण मणि भी होती है। कारंजा का जो जिनालय है वहाँ पर गरुण मणि की प्रतिमा है और उसका प्रयोग भी वहाँ पर कई बार किया गया है। वहाँ पर गुरुकुल है, उस गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और बरसात के समय में अक्सर वहाँ पर सर्प आदि के डसने की घटनाएं घट जाती हैं, तो उस प्रतिमा का अभिषेक करके उसके गंधोदक के माध्यम से विष आज भी वहाँ पर उतरता हुआ देखा जाता है। एक महाराष्ट्र में एक अंधविश्वास निर्मूलन समिति है,
वो जो है कहते हैं कि सब जगह अंधविश्वास होता है, उसने भी आकर के वहाँ पर परीक्षण करके देखा और उसमें उन्होंने कि हाँ, इसके माध्यम से विष दूर हो जाता है। तो ऐसी गरुड़मणि आज भी वहाँ पर उपलब्ध, यानी उसकी प्रतिमा वहाँ पर उपलब्ध है। अब औषध के बारे में देखा जाए तो जो सर्प के रोग को दूर करने वाली, जो सर्प के विष को दूर करने वाली औषध के बारे में भक्तामर में क्या आता है, उसमें नागदौन, नागदमनी, ये एक छोटा सा वृक्ष होता है, हिमाचल प्रदेश में छोटा छोटा वृक्ष पाया जाता है और उसकी पत्तियां बहुत हाथ के बराबर लंबी लंबी होती हैं, उसको नागदमनी कहा जाता है। उसके पास में रखने से नाग पास में नहीं आता और उसके प्रभाव से, यानी उसके स्पर्श से विष दूर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और भी बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। एक बार आचार्य श्री उपदेश में बतला रहे थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक हेम गर्भ नाम की एक औषध के बारे में बतलाया था कि उस औषध को दूध में रख करके और बस केवल थोड़ी सी देर में उसको हटाने के बाद में उस दूध का यदि पान करा दिया जाए तो कोई व्यक्ति मरणासन्न भी हो तो वो भी जो है बोलने में समर्थ हो जाता है। औषधियों का प्रभाव रहता है। ऐसी औषधियों के बारे में एक मलेरिया की औषधि, जब आचार्य श्री थुबोन जी में थे और कहते हैं कि उस वर्ष इतना जो है मलेरिया वहाँ पर फैला था कि पूरा संघ उसके चपेट में आ गया था। केवल एक सुधा सागर जी महाराज उसमें बचे हुए थे, वो सबकी बैयावृत्ति में लगे रहे। और उस समय में जब मलेरिया होता है तो बुखार बढ़ता है, तो एक ब्रह्मचारिणी दीदी आचार्य श्री के पास में आई और उन्होंने कहा कि एक दूसरी जो है उनकी ब्रह्मचारिणी दीदी के लिए बहुत 104 105 जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत परेशान हो रही हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि उनको नहा दो। वहाँ पर एक नहा नाम की एक औषधि थी, घास जैसी, उसका जूस पीने से बुखार आदि ठीक हो जाता था, लेकिन वो जो है उनको ज्ञात नहीं था और उन्होंने उनको ले जा करके स्नान करा दिया। लेकिन फिर भी गुरु के वचन हैं तो वो अमोघ होते हैं, उनसे उनका बुखार उतर गया और कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये भी एक घटना अपन यहाँ औसत के रूप में देख सकते हैं। एक व्यंग पढ़ा था कि आजकल बहुत सारी दवाइयों में मिलावट भी आने लगी है, नकली भी बनने लगी हैं। तो उसमें व्यंग के रूप में कि यदि आपके लिए कभी कोई बीमारी होती है, पीड़ा होती है, तो डॉक्टर के पास जाओ जिससे कि डॉक्टर जी सके। फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे तो उसको खरीदो जिससे कि जो दुकान वाला जी सके, और दवाई ला करके खाओ नहीं जिससे कि तुम जी सको। यानी उसके ऊपर व्यंग के ऊपर लिखा था। लेकिन जो दवाई होती है उसमें कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, जिन दवाइयों में जिनकी जो डिब्बियाँ होती हैं उनके ऊपर रेड जो है सिंबल लगा रहता है, जिसके माध्यम से कि इसमें मांसाहार है। और ऐसी दवाइयों से बचना चाहिए। कई बार, एक बार तो ऐसा हुआ कि जैन घर से ही जहाँ कुछ डिब्बी में दवाई आदि मंगाई गई थी, तो वहाँ पर उसमें आयुर्वेदिक दवाई रख करके जिस डिब्बी में भेजा गया था उसमें ही वहाँ पर रेड जो है सिंबल लगा हुआ था, गोल गोल जो है निशान लगा हुआ था। जब जिनेंद्र वर्णी जी, जिनको कि फेफड़े में टीबी हुई थी और उनके लिए महाराष्ट्र में एक मिरज है, वहाँ पर सेनेटोरियम में रखा गया था। एकांत में वहाँ पर रहते थे, कोई दूसरा संपर्क में नहीं आए। और जैसे कोरोना के समय में क्वारंटाइन करते थे, वैसा उनके लिए उस जमाने में करते थे। और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए हम जो औषधि देंगे, उस औषधि के पहले उन्होंने कहा कि आपको जो है मांसाहार स्वीकार करना चाहिए। और वो बार बार कहता था, ये कहते थे कि हम लोग शाकाहारी हैं, मांसाहार नहीं करते। वो बार बार कहता था कि बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। तो एक दिन जो है जिनेंद्र वर्णी, वो छोटे वर्णी जिनेंद्र वर्णी थे, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की रचना की है, और आचार्य श्री के पास में उन्होंने संलेखना ली थी ईसरी में। तो वो वहाँ पर बार बार डॉक्टर बोल रहा है, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब
आप इस कागज़ पर लिख दो कि मांसाहार जो करने वाला होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी मरता नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ विचार करें। तो वो डॉक्टर कहने लगा कि भैया कौन संसार में अमर होकर के आया है? तो कहने जब मरना निश्चित है तो मांस खा के क्यों मरे, हम तो शाकाहारी हैं, शाकाहारी रहेंगे। तो उस डॉक्टर ने कहा कि यदि आप नहीं लोगे तो हम आपको दवाई के रूप में दे देंगे। तो उन्होंने उस समय में कहा कि अब आज से हम तुमसे दवाई भी नहीं लेंगे, आप हमें केवल दवाई का नाम बता दो और दवाई हम बाहर से मंगवाएंगे। वो पूरी पैक आती थी, स्वयं खोलते थे, डॉक्टर से उसका संपर्क नहीं होने देते थे। तो वहाँ पर वो डॉक्टर कहता था कि फिर बचोगे नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमें भगवान के ऊपर आस्था है, जिन दवाइयों के माध्यम से जो कि निर्दोष हैं उन्हीं को हम ग्रहण कर सकते हैं। और उस समय में वहाँ पर 4 लोग थे बर्णी जी को मिला करके, उसमें एक सुरेंद्र नगर गुजरात का एक जैन था और 2 जो व्यक्ति और थे, उन लोगों ने तो मांसाहार स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद में भी दोनों बच नहीं पाए और जिन्होंने शाकाहार के ऊपर आस्था रखी, दोनों के दोनों वहाँ पर उस बीमारी से स्वस्थ होकर के लौटे। ऐसी जो है आस्था की बात जहाँ रहती है, उसी के लिए यहाँ पर लिखा है कि इन सब चीज़ों की तो खोज करते हैं लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करते, लेकिन जो भगवान का स्मरण करते हैं उसके माध्यम से बड़े बड़े कार्य भी संभावित हो जाते हैं। अब इसमें तीसरा जो घटक है मंत्र, मंत्र के स्मरण के माध्यम से भी विष दूर हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के लिए कि अपना जो नमोकार मंत्र है, कई बार होता है उनके लिए कोई परेशानी होती है, आकर के पूछते हैं कि महाराज जी कोई मंत्र बताओ, तो हम कहते हैं भाई महामंत्र है। अरे महाराज जी नहीं, इसके अलावा और कोई बताओ। ये तो जो है प्रयोग करके देख लिया, इसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ा। हमारी आस्था ऐसी है तो फिर उसके माध्यम से उसका प्रभाव भी कैसे पड़ सकता है। जो लोग जबकि जैन नहीं थे, उन्होंने इस मंत्र के माध्यम से कार्य किए। एक टैक्सी ड्राइवर बड़ौदा का मुसलमान होने के बाद में नमोकार मंत्र पर ऐसी आस्था, वो कहता है कि आप लोगों के यहाँ पर ऐसा मंत्र है, इसके माध्यम से सब कार्य हो जाते हैं, इधर उधर क्यों भटकते हो। टैक्सी ड्राइवर है, वो बोलता है कि मैं जब टैक्सी प्रारंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, उसके पहले 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके चलाता हूँ और इसके प्रभाव से इतना धन अर्जन किया कि मेरी 1 से 3 गाड़ियाँ हो गई। और चूँकि मुस्लिम हैं और मुस्लिम समाज में ही बच्चों की शादी आदि करना है, तो कहले मुझे नमाज भी पढ़नी पड़ती है, लेकिन मैं नमाज में भी महामंत्र ही पढ़ता हूँ। ऐसी लोगों की आस्था। एक अब्दुल रज़ाक, पिछले वर्ष हमारा जहाँ पर चतुर्मास हुआ था, वो जखोरा में उसकी जो एक घटना बहुत पहले की है कि वो जैन धर्म का पालन करने लगा, तो उनके लोग वहाँ पर चिढ़ने लगे और उसको मारने के लिए उसके कमरे में सर्प छोड़ा। रात में उसको सपना आया कि सर्प आया, उसने उजाला करके भी 3-4 बार देखा लेकिन उसको दिखा नहीं। और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी रजाई में जिस तरफ से वो निकल रहा था, उठ रहा था, उसकी दूसरी तरफ वो था, उसको काटा नहीं। और उसके बाद में दोपहर में एक व्यक्ति वहाँ पर आकर के रोने लगा कि उस सर्प को जिसको हमने छोड़ा था उसने मेरे पुत्र को ही डस लिया। मेरा पुत्र जब वो गया वहाँ पर तब तक वो मरण को प्राप्त हो गया। और उसके 10 दिन के बाद में जिसने सर्प छोड़ा था वो भी जो है मरण को प्राप्त हो गया। और उसने नमोकार मंत्र के ऊपर आस्था थी, धर्म के ऊपर आस्था थी। और एक प्रसंग में हमने पढ़ा था कि गुप्ती सागर जी महाराज ने कि उसके बारे में बतलाया था कि उसने बाद में क्षुल्लक दीक्षा को भी ग्रहण किया था। तो ऐसे मंत्र के प्रभाव से कार्य होते हैं। एक बार एक स्कूल की एक मैडम जो कि जैन थी और बहुत सारे बच्चों को लेकर के बाल दिवस पर कलकत्ता में वो प्रोग्राम के लिए रविंद्र भवन गए हुए थे। और उनकी गाड़ी में जिस टैक्सी को उन्होंने हायर किया था उसमें हारमोनियम वगैरह सब सामग्री भी रखी थी, लेकिन वहाँ पर उतरते समय में 3 टैक्सी में गए थे और उसमें वो सामान उतारना भूल गए और वो टैक्सी चली गई। पुराना ज़माना था, कोई मोबाइल का ज़माना नहीं था कि भाई बुला लो उनको वापस। अब क्या करें,
यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला था और वो टैक्सी चली गई है और उसके माध्यम से ना तो उनकी साज सज्जा हो सकती है और ना उसके माध्यम से जो कार्यक्रम सेट किया है वो कर सकते हैं। अब उस समय में जो जैन मैडम थी उन्होंने वहाँ पर कि अब इस समय में भगवान के अलावा कोई सहायक नहीं है और उन्होंने नमोकार मंत्र को एक चेयर पर बैठ करके जपना प्रारंभ किया और थोड़ी देर में देखा कि जो टैक्सी में सामान रखा था वो टैक्सी वाला वहाँ पर वापस आ गया। सब लोग वहाँ पर हर्षित हो गए। आवाज़ सुनी मैडम ने तो उनका भी कि चलो काम हो गया। गए वहाँ पर और उससे पूछा तो उसने कहा कि आपके यहाँ से जाने के बाद में यहीं पर सवारी मिल गई थी तो हम एक जगह पर उसको छोड़ने गए और वहाँ से हमको हावड़ा की सवारी मिल गई और उसने जब सामान रखने के लिए कहा तो हमने डिक्की खोली और देखा इसमें आप लोगों का सामान रखा हुआ है। तो हमने सोचा, बच्चे लोग उस समय में बोल रहे थे कि आज हम लोगों का कार्यक्रम है और हमने सोचा कि यदि हम वहाँ पर नहीं पहुँचा पाए तो बच्चों का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो हमने उस जो सवारी मिली थी उससे कहा, भैया कोई दूसरी टैक्सी देखो, हम तो इसको वापस करने जा रहे हैं। तो वहाँ उस समय में और उन्होंने जब कार्यक्रम किया तो सारे बच्चे वहाँ पर उस कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। तो उस समय में उन जो शिक्षिका थी उन्होंने लिखा कि ये महामंत्र का ही प्रताप है, वरना ऐसी स्थिति में लग रहा था कि हम लोग अपने कार्यक्रम को कर भी पाएंगे कि नहीं। तो ये आस्था की बात होती है, जब कभी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं उस समय में भगवान का स्मरण, भक्ति का स्मरण जो है अवश्य करना चाहिए। अपने पंचेंद्रियों के भोगों के लिए यदि अपन आराधना करते हैं वो तो निंदनीय माना जाता है, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कोई संकट की स्थिति बनती है, उस समय में भगवान की विशेष आराधना करने का निषेध नहीं है। जब बरांग कुमार रात्रि में एक पेड़ के ऊपर उन्होंने अपनी रात्रि को जागते हुए बिताया था क्योंकि नीचे शेर बैठा हुआ था और फिर उसके संकट से वो एक हाथी के माध्यम से दूर हुआ, तो वहाँ से निकल कर के गए। रात भर की थकान थी और सामने ही एक सरोवर को देख कर के कि इसमें स्नान करके अपनी थकान को दूर किया जाए, और उसमें वो नहाने के लिए उतरते हैं। और कहाँ तो राजा थे जिनके लिए बड़े सुंदर सुंदर उपटन लगाए जाते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है वहाँ जो तालाब के किनारे की मिट्टी है उसको ही शरीर पर लगा करके स्नान करते हैं। और 2-3 बार तैरने के बाद, डुबकी लगाने के बाद एक बार और सोचते हैं एक बार और डुबकी लगाई जाए, और उस डुबकी को लगा करके जैसे ही बाहर निकलने को होते हैं और एक घड़ियाल उनके पैर को पकड़ लेता है, और ऐसी स्थिति में वो अपनी पूरी शक्ति लगा करके उससे निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय में असमर्थ रहते हैं। और वो उस समय में सोचते हैं कि अब इस समय में तो केवल भगवान की भक्ति ही बचा सकती है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। उन्होंने भक्ति के भावों को वहाँ पर कि इसके अलावा इस समय में और कोई सहाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। और उन्होंने जब भगवान की भक्ति की, पुण्य का वर्धन हुआ, और उसी समय एक यक्षी वहाँ से निकलती है और वो उनको देख करके अपने अदृश्य रूप में उस घड़ियाल के शिकंजे को ढीला कर देती है और वो वहाँ से बाहर निकल के आते हैं। इधर उधर देखते हैं, उनको कोई नहीं दिखाई देता, तो वो जिनेंद्र भगवान की जय हो जयकारा लगाते हैं। सोचते हैं कि भक्ति के अलावा और कोई यहाँ हमें इस संकट से नहीं बचा सकता था। और उस समय में आगे वो जो यक्षी है वो सुंदर नारी का रूप बना करके सामने आती है और कहती है कि मैं इस जंगल में अकेली हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। तो उस समय में वो कहते हैं कि मैं स्वयं असहाय हूँ, मैं किसी दूसरे को सहारा कैसे दे सकता हूँ। तो उस समय में उनके कंधे पर जो है थोड़ी सी वार करते हुए कहती है कि ऐसी बातें तो जो है बुजुर्गों को शोभा देती हैं, तुम तो युवा हो, तुम्हारे मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। और उस समय में बरांग कुमार को स्मरण आता है कि मैंने अणुव्रत धारण किए हैं, और उसमें अणुव्रतों में एक स्वदार संतोष व्रत भी होता है। तो उसने कहा कि मैंने स्वदार संतोष व्रत धारण किया है, इसलिए
मैं जो है तुम्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। तो वो वहाँ पर कहती है बाद में कि ये तो मैंने आपकी परीक्षा की थी, आप जिनके शिष्य हों, भगवान नेमिनाथ के जो गणधर हैं, मुख्य गणधर हैं, वो ही जब केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तो वो उनके द्वारा उन्होंने अणुव्रतों को धारण किया था। तो ऐसे उस वहाँ पर जब वर्णन होता है उसमें वो कहती है कि आप तो मेरे इस दृष्टि से भाई होते हैं, केवल मैंने आपके यहाँ पर शील की परीक्षा की थी और आप सभी जो हैं अभ्युदय को प्राप्त करें, ऐसा कह कर के वो वहाँ से चली जाती है। तो मंत्र के ऊपर, भगवान के ऊपर यहाँ पर आस्था का जो वर्णन किया है उसके माध्यम से अपन यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है उस समय में अपने को भगवान का स्मरण करने का निषेध नहीं है, लेकिन आस्था का जो वर्णन है उसके माध्यम से साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों के लिए, कभी किसी के सिर में दर्द हो गया तो चलो अपन भक्तामृत पढ़ लेते हैं, इससे सिर दर्द ठीक हो जाए। छोटी छोटी बातों पर यदि अपन इस प्रकार से कार्य करेंगे तो वो अपनी आस्था की कमी कहलाएगी। इसलिए जब कोई विशेष संकट होता है उसमें विशेष आराधना का निषेध नहीं। एक उपसर्गहर स्तोत्र है, उसको कहते हैं कि भद्रबाहु स्वामी ने रचा है और उसका ऐसा प्रभाव पहले था जब भद्रबाहु स्वामी थे कि उसका जो पाठ करता था, जो संकट दूर करने के लिए देवता उपस्थित हो जाते थे और कहते थे कि बताओ आपकी क्या परेशानी है। तो कहते हैं उस स्तोत्र का दुरुपयोग कुछ लोग ऐसा करने लगे कि एक माँ भोजन बना रही थी और उस समय में एक बछड़ा रस्सी छुड़ा करके भाग गया, तो उसने जो है कहा कि अब इसको पकड़ने कौन जाए, यहाँ भोजन बनाना है, चलो स्तोत्र पढ़ लेती हूँ। स्तोत्र पढ़ा और देव उपस्थित हुआ और उसने कहा कि जाओ वो बछड़ा भाग गया है उसको पकड़ लाओ। तो उसने जा कर के कहते हैं कि भद्रबाहु स्वामी से कहा कि आपकी स्तुति, आपकी रचना का ऐसा लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। तो उन्होंने कहते हैं उस समय में उस रचना में जो प्रभाव था उसको कम कर दिया, उसके माध्यम से संकट तो दूर होंगे लेकिन अब देव जो है सामने उपस्थित नहीं होगा दुरुपयोग के कारण। तो ये तो केवल एक कथानक के रूप में है, लेकिन यहाँ जिस बात को कहा है कि भगवान इन सब चीज़ों की खोज तो करते हैं लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करते, तो वो सब कुछ आपके ही पर्यायवाची हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान की भक्ति का माहात्म्य जिन धनंजय ने दिखलाया था, जिनके सामने उनका पुत्र जो कि सर्प से डसा हुआ बेहोश पड़ा था और उन्होंने इस काव्य की रचना करके, और कहते हैं कि इस 14वें काव्य के माध्यम से ही विष दूर हुआ था। वो जैसे कोई सो करके उठा हो वैसे उठ गया। और इस काव्य की भी ख्याति इस प्रकार से है कि 3 बार पाठ करने पर 1 से लेकर के 40 तक, फिर 40 पढ़ लिया है इसलिए 39 से लेकर 1 तक, फिर 2 से लेकर 40 तक, ऐसे 3 बार पाठ पढ़ने से उस जल के माध्यम से आज भी लोगों ने विष को जो है दूर होते हुए देखा है। तो यहाँ भगवान की भक्ति के माध्यम से भी बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान को सर्वप्रथम स्मरण करता है, ऐसा भाव अपने को इस काव्य के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए। विशापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। एक लाल मंजी थे मेरठ के, वो वृद्ध हो गए थे और उनकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और बिल्कुल दिखना बंद हो गया। और उन्होंने एक बार मंदिर में उनकी माला टूट गई, मोती बिखर गए, तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक मैं पूरे मोतियों को वापस नहीं पोलूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब उसमें आँखों से दिखता नहीं, प्रयास करते करते 2 दिन हो गए वहीं पर बैठे बैठे। अब जो संकल्प था, लेकिन लघु शंका की बाधा के कारण बाहर निकलना था और उस समय में उनका सिर जो है एक पत्थर से
कोई नीची होगी जगह वहाँ पर टकराया और उसके माध्यम से चोट लगी, खून निकला और उनकी आँखों की रोशनी वापस आ गई। और संकल्प का प्रभाव कह सकते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने पहले ये संकल्प ले लिया था कि यदि नहीं कर पाया तो मैं संलेखना ले लूँगा, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अब मुझे दीक्षा लेना चाहिए, तो उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली। और क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद में बर्णी जी, बड़े बर्णी जी को एक बार वो सिंहपुरी में मिले थे और उनकी एक ऐसी बात थी कि वो जो है किसी को, जो भी कोई आता था उसको त्याग करने के लिए, कोई नियम लेने के लिए अड़ जाते थे। तो बर्णी जी आए तो बर्णी जी से उन्होंने पूछा कि कुछ त्याग कर सकते हो? तो बर्णी जी ने सोचा कुछ पैसे आदि देना होंगे तो दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारी सबसे प्रिय चीज़ क्या है? तो उस चीज़ को त्याग करने के लिए बोलने लगे तो वो ना नुकर करने लगे और उस समय बाद में कि नहीं नियम तो लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नियम लेता हूँ। क्या नियम लिया? कि जब तक मैं भोजनशाला में प्रवेश नहीं करूँगा तब तक मेरा उसका त्याग। अब जब तक भोजनशाला में नहीं जाओगे उसके पहले तो त्याग होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद त्याग कोई त्याग कहलाएगा? तो उस समय के लिए छल करते हो। फिर बाद में बर्णी जी ने नियम लिया, लेकिन वो जो है एक प्रसंग इसके साथ में कि उन्होंने जो संकल्प लिया था उसके माध्यम से उन्होंने नेत्र ज्योति को भी प्राप्त किया था। ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला हर लेती विषमणि जो, मंत्रौषधि रसायन उद्देश्य से भटकते, करते न याद क्यों जिन, पर्याय वाचिए सब जिन राज नाम माला, भविष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार,